बॉलीवुड में किसी ने कहा था कि लोगों को लगता है यहाँ पर स्टार किड वर्सेस आउटसाइडर होता है, बट एक्चुअली में उससे कहीं ज्यादा स्टार किड वर्सेस स्टार किड होता है, क्योंकि हर सेलिब्रिटी चाहता है कि उसके बच्चे सक्सेसफुल हों। तो एक कोल्ड वॉर चलती रहती है इन लोगों के बीच में। हर कोई इक्वल नहीं होता। बाहर से देखने में ऐसा लगता है, बट जिसके पेरेंट्स जितने ज्यादा फेमस होते हैं, उनके जितने ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, उनके बच्चों के पास उतने ज्यादा मौके होते हैं। जैसे अभी शनाया कपूर, जिसने अपने डेब्यू से पहले ही 4 मूवी साइन कर ली थी, एंड इनका इंस्टाग्राम भरा पड़ा है बड़े बड़े ब्रांड कोलैब से। डेफिनेटली वो किसी भी आउटसाइडर से कहीं ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। पर नेपो किड ग्रुप में शी इज नॉट गेटिंग दैट मच सपोर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, जितना जानवी, खुशी, आलिया जैसे लोगों को मिलता है। शनाया का डेब्यू 25 साल की एज में हुआ, जबकि बाकी नेपो किड्स काफी कम एज में डेब्यूट कर लेते हैं। एंड अभी अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए वो जो क्रेंज हरकतें कर रही हैं, एक्स्ट्रा फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही हैं, पेट पे यार करवाए जा रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो एज यू नो, शनाया का डेब्यूट धर्मा मूवी से होने वाला था, लाइक एनी अदर स्टार किड, बट वो मूवी कैंसिल हो गई फॉर सम रीजन। एंड इस चीज से उनके और उनके पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा। करण जौहर शनाया के लिए उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है जितने वो आलिया या जानवी के लिए हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेपो किड, बट नेपो किड्स जिनके पेरेंट्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो और आज के टाइम पे भी उनके बहुत अच्छे कनेक्शन हो इंडस्ट्री में। देन बोनी कपूर से भी माहिब एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो शनाया को सपोर्ट करेंगे, जैसे वो जानवी एंड खुशी को करते हैं, बिकॉज ये लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इनकी बचपन की पिक्चर्स साथ में देखकर ऐसा लगता है कि इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। बट बोनी कपूर को सिर्फ अपनी डॉटर्स के करियर में इंटरेस्ट था। उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट किया अपनी डॉटर्स के करियर में, जानवी एंड खुशी। सो माहिब वांटेड सेम फॉर शनाया, बिकॉज वो उनके ब्रदर की डॉटर है, बट इट नेवर हैपेंड। बोनी को अर्जुन एंड अंशुला के करियर में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा कभी। अगर उन दोनों के भी इंटरव्यूज देखे जाएं तो पता चलता है कि उनके डैड कितने ज्यादा एब्सेंट थे उनकी लाइफ से। सो अकॉर्डिंग टू रूमर्स, कुछ टॉप प्रोड्यूसर्स ने भी शनाया को ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि वो रियल नेपो किड को लेना चाहते हैं। भले ही बॉलीवुड में बड़े बजट की मूवीज खराब की जाती हो नेपो किड्स को लेकर, बट समवेयर दे ऑल्सो वांट कि नेपो किड में भी कोई ऐसा हो जिसकी हाइप बने। लाइक पीपल वर इंटरेस्टेड टू सी धड़क कि श्रीदेवी की बेटी कैसी एक्टिंग करेगी, इसीलिए इससे भी फर्क पड़ता है। एंड दूसरी तरफ शनाया के पेरेंट्स उतने ज्यादा फेमस नहीं है। माहिब की भी थोड़ी बहुत बात होने लगी है बॉलीवुड वाइफ्स के बाद, उसके पहले उन्हें उतना कोई जानता भी नहीं था। एंड शनाया का एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें डेब्यू करने से पहले उनके फेस में इतना कुछ करा दिया गया है कि अब उन्हें सर्टेन टाइप के रोल्स ही मिल सकते हैं। शी लुक्स लाइक समवन फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, जिसके रोने या फिर हंसने पर उसके चेहरे की मसल नहीं हिलती। एंड ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और ये कोई हेट देने वाली बात नहीं है, बल्कि ऑब्वियस सा ट्रुथ है कि फुल्ली एक्सप्रेशंस ना दे पाने की वजह से उन्हें बहुत सारे रोल्स मिलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्टर का काम ही होता है एक्सप्रेशंस देना, और वही इस चीज से रुक रहा है। एंड इतने कम सपोर्ट एंड रिजेक्शन की वजह से अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, जानवी एंड शनाया का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। लाइक पहले इन दोनों की बहुत बनती थी इंडस्ट्री में आने से पहले, बट अब ये दोनों सेम जगह पर रहते हैं, फैमिली इवेंट्स में या फिर कहीं भी, एंड एक दूसरे से पोलाइटली मिलते हैं, बट दे आर नो लॉन्गर क्लोज लाइक बिफोर, क्योंकि अब दोनों के बीच में कंपैरिजन आ गया है, कंपटीशन आ चुका है। लास्ट टाइम जब हमने शनाया की बात की थी, जब उनकी मूवी जिसने 50 करोड़ के बजट में 2 करोड़ कमाए थे एंड फ्लॉप हो गई थी, उस टाइम के इंटरव्यूज काफी ऑकवर्ड थे, जो कि इस टाइम ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आदर्श अपना पॉइंट रख रहे हैं। लास्ट टाइम तो विक्रांत ने इतनी तारीफ कर दी थी जैसे पता नहीं कितनी पुरानी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हो, एंड पता नहीं कितना काम कर चुकी हूँ। सारा अटेंशन उन्हें ही मिलता था इंटरव्यूज में, जैसे फिल्म उतना मैटर नहीं करती, बस ये एक पर्सन है जिसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड सारे इंटरव्यूज ऑफ कोर्स स्क्रिप्टेड होते थे, एंड कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि वही पीआर टैक्टिक्स यूज हो रही है, शनाया के ही अराउंड ज्यादातर बात होना और उन्हें किसी आउटसाइडर के साथ कास्ट कर देना जिसको ऑडियंस पहले ही पसंद करती है, ताकि रिस्क कम रहे। अभी मीडिया के सामने शी इज एक्टिंग टू फ्रेंडली, एंड फराह खान के शो में भी। जरूर जाना ट्रेलर देखा कि नहीं देखा ना वो क्या मैं अभी जैसा कि मूवी आने से पहले नहीं था। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ इब्राहिम अली खान। वो भी काफी ज्यादा फनी एंड फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, जैसे यही उनकी असली पर्सनालिटी है, बट जैसे ही मूवी फ्लॉप हुई, ट्रोलिंग शुरू हुई, ये सब बंद हो गया। एंड अभी इंटरव्यूज में शनाया कुछ डम चीजें भी भूल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा कम स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज हो रहे हैं और इन्हें बोलने दिया जा रहा है। तो बात कुछ सोशल मीडिया पर हो रही थी। आदर्श ने कहा कि उनके काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको काम नहीं मिलता क्योंकि सोशल मीडिया के फॉलोवर्स उनके उतने नहीं है, जिस पर शनाया डिनाई कर रही थी कि ऐसा नहीं होता है। I agree because I've had lots of friends who've been in this situation, who've spoken to me about it. But I have a lot of friends who very actively tell me that they, sometimes lose out on parts simply because they don't have enough following. As maybe I've not heard those kind of stories from anyone where they've not been selected for a certain path because they didn't have those social media numbers. I've actually heard the opposite, and I've seen people get those opportunities
regardless of their social media following. बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू। 2020 के बाद जैसे ये सोशल मीडिया मार्केट इतना बूस्ट हुआ है, इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर बढ़ते जा रहे हैं, तब से ये चीज़ मूवीज में भी इम्पैक्ट कर रही है। आदर्श ने बोला कि उनका डेब्यू 2020 से पहले हो गया था, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई, बट उनके कुछ दोस्तों को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। बट शनाया सेड कि उनके आसपास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो, बल्कि इसके अपोजिट ही होता है। जबकि इट्स एक्चुअली वियर्ड, क्योंकि आज की जनरेशन का लिटरली हर सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर है एंड ब्रांड प्रमोट्स वगैरह भी कर रहा है। और जो भी लोग सोशल मीडिया से फेमस होते हैं उन्हें मूवीज में छोटा ही सही बट काम मिल रहा है, बिकॉज दे नो कि इनकी वजह से लोग मूवी देखने आ सकते हैं। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी। मूवी में नहीं भी लेते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करते हैं, बिकॉज दे नो कि लोग इन्हें 24 घंटे देख रहे हैं एंड दे लाइक देम। सो यार कुछ चीजों में आदर्श अपना पॉइंट रख रहे हैं, अनलाइक विक्रांत मासी, बट वो भी कहीं ना कहीं शनाया की तारीफ कर रहे हैं दैट शी हेल्प मी एंड ऑल, जो कि कम्प्लीटली फेक एंड स्क्रिप्टेड लग रहा है। शनाया ने मुझे बहुत सरप्राइज किया अपने इमोशनल डेप्थ के साथ और अपनी इंटेंसिटी के साथ, और बिकॉज शनाया को ये सब प्रिविलेज की वजह से मिल रहा है एंड आदर्श ने काफ़ी स्ट्रगल किया है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी इस मूवी के अराउंड कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, जो कि 2 लोगों के बारे में है जो एक पूल में फंस जाते हैं एंड वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है एंड वो कैसे सरवाइव करेंगे उसके बारे में मूवी है, बट ये इनका ओरिजिनल आइडिया नहीं है एंड ये बात ये लोग कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे एंड इसी चीज की कंट्रोवर्सी है। ये मूवी एक थाई मूवी का रीमेक है, द पूल, जो कि 2018 में आई थी। उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फंस जाते हैं पूल में एंड इसमें थोड़ी सी स्टोरी अलग की गई है, बट मेन थीम वही है मूवी का। एंड ये मूवी ऑलरेडी अवेलेबल है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी, एंड कॉपी करना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इन लोगों ने क्रेडिट नहीं दिया। डोंट नो ये ऑफिशियल रीमेक है भी या नहीं, ये प्रॉब्लम है। एक आर्टिकल में लिखा था, वेयर इज द क्रिएटिविटी, रोट अ यूजर, व्हाइल अनदर नोटेड दैट द ओरिजिनल इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। शनाया Kapoor's upcoming survival thriller Tu Ya Main has landed in controversy, with netizen accusing it of plagiarism, of pressurizing the 2013 Thai film The Pool, directed by Bijor Nambiar and produced by Anand L. Raj. The film follows 2 influencers trapped in an empty swimming pool, forced to battle a crocodile to survive. Soon after the trailer was released, social media users flagged striking similarities between the Thai original, which features a couple trapped in a drain pool facing a deadly predator. Where is the creativity? Wrote one user. While another pointed out that the original film is already available on streaming platforms, several users also questioned why the makers were promoting Tu Ya Main as an original concept rather than acknowledging it as an adaptation, calling the approach a lack of transparency in the film's promotion. And definitely ये एक्टर्स का फॉल्ट नहीं है, मेकर्स का है कि वो कॉपी कर रहे हैं ऑफिशियली स्क्रिप्ट लेने के बजाय, जो कि बॉलीवुड में हमेशा से होता आया है। इट जस्ट कि अब नहीं हो सकता बिकॉज अब मोस्टली कंटेंट हर लैंग्वेज में डब होकर आता है। एंड अगर नेपोटिज्म की बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर किसी के पेरेंट्स इंडस्ट्री में हैं तो उनके बच्चों को एडवांटेज मिलता ही है। लाइक सारा अर्जुन के लिए भी कई लोग लिख रहे थे कि वो भी नेपो किड है, बट उनके डैड को कभी उतना फेम नहीं मिला। थोड़ा एडवांटेज होगा उन्हें डेफिनेटली, बट उतना भी नहीं है कि फ्लॉप्स के बाद भी काम मिलता रहे। जॉनी लीवर ने भी कितना काम किया इंडस्ट्री में, कितने सालों से है वो यहाँ पर, एंड उनकी डॉटर भी अच्छी एक्टिंग करती हैं, उनकी कॉमेडी लोगों को पसंद भी आती है। बट उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्हें कभी उतने ऑफर्स नहीं आए, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला इंडस्ट्री से। सुनीता आहूजा ने भी ये चीज बोली थी कि उनके बच्चों को ऑफर्स नहीं मिलते। एक ग्रुप बना रखा है कुछ लोगों ने, बस वही लोग आपस में काम करते रहते हैं। कोई किसको चढ़ता हुआ देख सकता है क्या इंडस्ट्री में? आप ये बताओ मुझे। सही बात। अगर आपके पास ग्रुपिज्म है ना तो वही सब चढ़ सकते हैं। अगर आप बगैर ग्रुप के हो ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। मतलब वक्त बहुत बदल गया है। हाँ, अच्छी बात थोड़ी है ये। अभी देखो, आप फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को काम मिलता है, बोलते हैं नेपोटिज्म करते हैं लोग, बट कहाँ, कितने बच्चे तो है घर पे बैठे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। आप लोग एक ही ग्रुप में काम करते हो। अभी एक ही एक्टर को आप कितने बार देखोगे? सब थक जाते हैं ना देख देख के। नया नया चेहरा है, नए नए बच्चे हैं, उनको। जबकि गोविंदा तो एक बड़े सेलिब्रिटी थे एक टाइम पर अब उनके उतने अच्छे रिश्ते नहीं इंडस्ट्री में, तो नहीं मिलता काम। कोई PR पोस्ट नहीं होती उनके बच्चों की कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो जब इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है तो बाहर वालों का तो क्या ही होता होगा। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।